बाहरी मध्य प्रदेश और इसमें समस्त बेटिंग अभ्यर्थी जो भी वर्ग एक चयनित हैं अभ्यर्थी हैं, लेकिन आज सरकार की कुरीतियों के अनुसार, गलत नीतियों के कारण आज हम लोग इतनी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। और जब ये बीजेपी सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, तेजस्वी मुख्यमंत्री जी जब काफ़ी अच्छे वोटों से विजयी हुए और जब उनका नाम अनाउंसमेंट हुआ कि मुख्यमंत्री पद पर मध्य प्रदेश में हमारे मोहन यादव जी कार संभालेंगे, बड़ी प्रशंसा हुई कि शायद इस बार हम बेरोजगारों के लिए मसीहा के रूप में हमारे यादव जी आ रहे हैं। इसके बाद हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, मुलाकात की, मुख्यमंत्री पदस्थ होने के बाद में इसके बाद मंत्रिमंडल बना। हम लोगों ने काफ़ी हद तक सोचा कि जब मुख्यमंत्री जी इतने अच्छे होंगे तो मंत्रिमंडल भी बहुत अच्छा होगा, काफ़ी, और सबको पद दिए गए, बहुत अच्छा लगा। इसके बाद भी हम लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई कि सर, हम 2023 बेटिंग शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है। हम लोग 22 से लगातार प्रचार करते रहे, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाते रहे, लेकिन 23 में सरकार बनने के बाद में अपनी बातों को हमने पहुंचाना तेज़ कर दिया, जिसमें हम माननीय मुख्यमंत्री जी पर तो कम से कम 1000 दर्जन से भी बढ़ के ज्ञापन पहुंचा चुके। और इसके बाद हम माननीय देवड़ा जी, उप मुख्यमंत्री शुक्ला जी, इनके यहाँ भी गए। पूरा मध्य प्रदेश के युवा एक आर्थिक तंगी से जूझने के बाद भी अपने बच्चों को लेकर महिलाएं कई बार भोपाल आंदोलन किए, लेकिन मीडिया ने हमारा काफ़ी सपोर्ट किया। बड़ा दुर्भाग्य की बात है, एक दुर्भाग्य की बात है कि आज एक पढ़ा लिखा व्यक्ति दर दर ठोकर खा रहा है। क्या सरकार को ये दिखाई नहीं दे रहा है? क्या सरकार को दिख रहा है? लेकिन एक कहें हम शर्मसार, बिल्कुल शर्म से भी जो परे है सरकार, इन बहनों के बारे में काफ़ी लंबी चौड़ी बात करती है, भाइयों के बारे में, युवाओं के रोज़गार के बारे में बहुत बात करती है। आज हम सरकार से ये पूछते हैं कि हम लोग 2 एग्ज़ाम क्वालिफाइड हैं, आर्थिक तंगी से जूझने के बाद भी हम लोगों ने एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया और आपका जो भी एग्ज़ाम शुल्क था वो जमा किया। आज हमने क्या अन्याय किया? हम ये प्रश्न पूछते हैं सरकार से, हमने क्या अन्याय किया? और हमें जिसकी सज़ा आप लोग इतनी दे रहे हैं कि हम लोग उम्र के अंतिम पड़ाव पे हैं, हम काफ़ी बहनें भाई उम्र के अंतिम पड़ाव पे, सरकार ये कहती कि हमने आजीवन पात्रता नियुक्त कर दी है। तो हम सरकार से ये पूछते हैं कि आपने पात्रता जो है आजीवन कर दी है, तो क्या आपने हम लोग का एग्ज़ाम भी आजीवन कर रखा है क्या? मैं ये पूछता हूँ, आज अगर हम वेटिंग में हैं, आज हम लोग वेटिंग में हैं, तो क्या सरकार सबसे पहले वेटिंग लिस्ट क्लियर करे, इसके बाद नई भर्ती निकाले? लेकिन ये कहाँ से न्याय है कि आज आपके पास हम लोग जब जाते हैं, आप हमेशा पैसों की बात करते हो कि सरकार पर पैसा नहीं है, सरकार कर्ज में। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार अभी भी इतने सालों के बाद भी सरकार कर्ज पर, सरकार से पूछो तो सरकार हमेशा ये कहती है हम पे खजाना भरा हुआ है। तो ये तो दुविधा वाली बात है कि हम बात किसकी माने, सरकार पर पैसा नहीं है या सरकार पर खजाना भरा है। चलिए ठीक है, इसके बाद भी हम लोग अगर सरकार पर पैसा नहीं है तो हम सरकार से ये भी पूछते हैं, क्या हम लोगों के हर जिला से, हर गांव में, हर नगर निगम में इतने मकान हम लोगों के बनते हैं, जिलाओं में इतने मकान हैं, सब पर हम लोगों पर टैक्स लगाया जाता है, कर टैक्स जो है हम लोगों का, एजुकेशन टैक्स भी लगाया जाता है।
इस एजुकेशन टैक्स का हम लोगों का क्या उपयोग किया सर? आज हमारे बच्चे दर दर भटक रहे हैं, सरकारी स्कूल भी बंद किए जा रहे हैं। इसमें राय क्या है सरकार का? इसमें मकसद क्या है? सोचने का विषय है। हम बार बार सरकार से यही अपील करते हैं कि आपने पात्रता तो आजीवन कर दी है, लेकिन एक ये उम्र भी आजीवन करिए कि कभी ना कभी हम रिटायरमेंट की उम्र तक एग्ज़ाम देते रहेंगे, फॉर्म भरते रहेंगे, आपका खजाना भरते रहेंगे और एक ना एक दिन हमें नौकरी मिल जाएगी। और पहले 2018 में हमारे पदों की संख्या निकाली जाती थी 18,000 20,000। आप लोगों को मालूम है, शिक्षा मंत्री जी हमारे या एजुकेशन डिपार्टमेंट जो भी है, सबको मालूम है कि 18-20 हज़ार पद निकाले जाते थे। इस बार हम लोग 2 एग्ज़ाम क्वालिफाइड हैं, पदों की संख्या नाम मात्र। आपने 2000 निकाली है, 8000 बोलने के बाद भी आप 2000 पदों पर भर्ती कर रहे हैं। ये अन्याय कर रहे हैं, बिल्कुल अन्याय है। लेकिन हम युवा उम्र के अंतिम पड़ाव पर हैं। हम आप लोगों से यही कहना चाहते हैं, सर अभी भी समय है, अभी भी समय है। हम युवाओं का परीक्षण इतनी टाइट आप लोग ना करें। मजबूरन हम युवा टूटने लगे हैं और आपको भी मालूम है, हर पार्टी को मालूम है, युवा विरोध से कभी आज तक पार्टी ना तो सक्सेस हुई है, कोई भी पार्टी ना पार्टी सक्सेस होगी। चुनाव 5 साल के बाद हमेशा आते हैं, चुनाव फिर आएंगे और गद्दी, ठीक है नौकरी हमें मिले या ना मिले, लेकिन गद्दी हर 5 वर्ष में बदली जाती है। तो गद्दी पे जितने भी बैठे हमारे मंत्री, उपमंत्री, मुख्यमंत्री जितने भी हों, इस गद्दी का इतना आप लोग अभिमान ना करें, हम युवाओं के साथ इतना अन्याय ना करें। जय हिंद, जय भारत।